नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पत्रकारिता की आड़ में समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत फैलाने के आरोपों का सामना कर रहे सुदर्शन न्यूज के संपादक सुरेश चौहाड़के को शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सुरेश चौहाड़के 28 अगस्त से रात 8 बजे नौकरशाही जिहाद नाम से कार्यक्रम का प्रसारण करने वाले थे, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने इसके प्रसारण पर रोक लगा दी है। जस्टिस नवीन चावला ने यह आदेश दिया है। इसे लेकर जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों की ओर से अदालत में याचिका दायर की गई थी। बता दें, बीते 3 दिनों से सुरेश चौहाड़के का एक वीडियो ट्विटर पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की घुसपैठ का आरोप लगाते हुए इसे नौकरशाही जिहाद का नाम दे रहे हैं। सुदर्शन न्यूज के संपादक सुरेश चौहाड़के ने कोर्ट के आदेश को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आज रात 8 बजे शो प्रसारित किया जाएगा। सोशल मीडिया पर कुछ लोग हाईकोर्ट द्वारा स्टे लगाने की पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई नोटिस अधिकृत तौर पर नहीं आया है, इसलिए आप लोग 8 बजे शो देखें। अगर नोटिस आता है तो उसे पढ़कर 8 बजे अपना पक्ष बताएंगे। जेईई और नीट की परीक्षाओं के आयोजन पर बवाल मचा हुआ है। आज कांग्रेस पार्टी ने परीक्षाओं को टालने के लिए देश भर में प्रदर्शन किया, साथ ही ऑनलाइन कैंपेन भी चलाया। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी वीडियो संदेश जारी कर छात्रों का समर्थन किया। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आप हमारा भविष्य हैं, हम आप पर निर्भर करते हैं। ऐसे में अगर आपके भविष्य से जुड़ा कोई भी फैसला होना चाहिए तो आपसे पूछ कर ही होना चाहिए। अगले महीने सितंबर में होने वाली जेईई और नीट परीक्षाओं को फिलहाल टाल देने की मांग को लेकर 6 राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और महाराष्ट्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई है। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से 17 अगस्त के आदेश की समीक्षा की मांग की गई है, जिसमें कोर्ट ने परीक्षा कराने को हरी झंडी दे दी थी। कोरोना के खतरे के कारण जेईई और नीट परीक्षाओं को टालने की मांग के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ये परीक्षाएं समय पर होनी चाहिए ताकि छात्रों का 1 साल बर्बाद ना हो। ये उनके भविष्य का मामला है। केरल के मावेलिकारा से लोकसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कोडिकुनिल सुरेश ने कांग्रेस के ही नेता शशि थरूर को निशाने पर लिया है। उन्होंने थरूर को पार्टी में अतिथि कलाकार कहा, जिसने वर्षों से कोई राजनीतिक परिपक्वता हासिल नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि थरूर बुद्धिमान होंगे, लेकिन उनमें राजनीतिक परिपक्वता नहीं है, इसीलिए वो करते पहले हैं, सोचते बाद में हैं। बता दें, ऐसा उन्होंने सोनिया गांधी को थरूर समेत 23 कांग्रेस नेताओं द्वारा लिखी गई चिट्ठी के बाद कहा है। कांग्रेस में जारी घमासान के बीच शिवसेना ने सलाह दी है। शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है कि कांग्रेस को खुद को फिर से खड़ा करना चाहिए और राहुल गांधी ही एक ऐसे नेता हैं जो पार्टी में सभी को स्वीकार्य हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में शुक्रवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि इस एनकाउंटर में 4 अज्ञात आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। एक आतंकी ने सरेंडर कर दिया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने एक अहम फैसले में कहा कि छात्र बिना अंतिम वर्ष की परीक्षा दिए प्रमोट नहीं किए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 6 जुलाई को यूजीसी के सर्कुलर के निर्देशों को बरकरार रखा है, जिनमें यूनिवर्सिटीज से अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित कराने को कहा गया है। कोर्ट ने कहा कि छात्रों को अगले साल प्रमोट करने के लिए राज्यों को परीक्षाएं करानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार चुनाव को कोरोना संकट के कारण आगे टालने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि वो उस फैसले को चुनाव आयोग पर छोड़ते हैं। रिया चक्रवर्ती द्वारा सुशांत के परिवार को लेकर यह कहना कि वो उस समय सुशांत के पास क्यों नहीं थे जब वो डिप्रेशन से लड़ाई लड़ रहे थे। सुशांत की बहन ने जवाब दिया है। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने एक के बाद एक ट्वीट कर कहा कि रिया मीडिया का इस्तेमाल कर उनके भाई सुशांत पर ड्रग लेने का आरोप लगाकर उनकी छवि खराब कर रही हैं। इसके साथ ही श्वेता ने कहा कि उनका परिवार हमेशा सुशांत के साथ था, रिया ही सुशांत की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। आबे ने इस्तीफा देते हुए कहा कि वो अपनी बीमारी को अपने निर्णय लेने की क्षमता के बीच में नहीं आने देना चाहते हैं। उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा ना कर पाने के लिए जापानी नागरिकों से माफी भी मांगी। बता दें कि शिंजो आबे जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं। आईपीएल के 13वें सीजन के शुरू होने से पहले चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को बड़ा झटका लगा है। इंडिया टुडे की वेबसाइट के मुताबिक सीएसके के दल में एक तेज गेंदबाज के अलावा 12 सपोर्ट स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद टीम को अभ्यास शुरू करने से पहले 1 सप्ताह ज्यादा क्वारंटीन में रहना होगा। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2 करोड़ 44 लाख से अधिक हो गया है और मृतकों की संख्या भी 8,32,000 के पार हो गई है। फिलहाल 1 करोड़ 70 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं।
जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 58,69,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या भी 1,80,000 से ज़्यादा हो चुकी है। वहीं ब्राज़ील में भी संक्रमितों का आंकड़ा 37,61,000 के पार हो गया है और कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,18,000 से अधिक है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।